मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्योंकि डिक्टेशन देने का टाइम नहीं मिल पाता, बट अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो इस दिन भी हम डिक्टेशन देने का प्रयास करेंगे। दो एडिटोरियल किस्में मिक्स किया गया है। फर्स्ट दैनिक जागरण, दूसरा जनसत्ता या हिंदुस्तान टाइम्स। ये दो एडिटोरियल कहीं से भी लिए जा सकते हैं। और हाँ, जो लास्ट के 10 मिनट का डिक्टेशन होगा 100 शब्द प्रति मिनट, वह फुल स्टॉप और कॉमा के साथ बोला जाएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा सुविधा मिले और एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आपको पहले से ही हो जाए। तो पूर्ण विराम के लिए स्टॉप एंड कॉमा के लिए कॉमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट, फिर उसके बाद 90 शब्द प्रति मिनट, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। लेकिन हाँ, डिक्टेशन लिखने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस सीरीज को और भी ज़्यादा ऐसे ही कंटिन्यू किया जा सके और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। आउटलाइंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो स्टेनो हेल्पलाइन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे इसकी लिंक दी गई है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय जांच ब्यूरो को जिन परिस्थितियों में सब इंस्पेक्टर रैंक के अपने अफसर अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार करना पड़ा, उससे कुल मिलाकर इस जांच एजेंसी की ही किरकिरी हुई। अभिषेक तिवारी को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभिषेक पर आरोप है कि उसने देशमुख के करीबी लोगों से रिश्वत ली। वह देशमुख के वकील के संपर्क में था। माना जाता है कि उसने वकील के जरिए ही रिश्वत ली और उसके एवज में एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसमें कथित तौर पर यह लिखा गया कि देशमुख के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता था। पैरा। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ जारी जांच को बंद करने की भी सिफारिश की गई। यह अंधेरगर्दी एक नए किस्म के भ्रष्टाचार को बयान कर रही है। यदि सीबीआई के अफसर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे नेताओं से मिल जाएंगे तो फिर इस जांच एजेंसी की साख का क्या होगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सीबीआई ने अपने भ्रष्ट अफसर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि जांच एजेंसी के अंदर ऐसे अन्य तत्व होंगे जो भ्रष्टाचार के मामलों की छानबीन में इसी तरह लीपापोती करते होंगे। पैरा। यह सही समय है कि सीबीआई अपने घर को ठीक करे और उन तत्वों से छुटकारा पाए जो भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय उसे संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। सीबीआई अफसर के अनिल देशमुख से मिल जाने के मामले से यह भी पता चलता है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे समर्थ लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना कितना कठिन काम है। पैरा।
चूँकि इस मामले में देशमुख के वकील की भी गिरफ्तारी हुई है, इसलिए यह भी प्रकट हो रहा है कि भ्रष्ट तत्वों की जड़ें किस बड़े पैमाने पर चारों ओर फैली हुई है। यह वह स्थिति है जिसमें भ्रष्ट तत्वों को उनके किए की सज़ा दिलाना कहीं अधिक कठिन है। इससे अधिक चिंताजनक बात कोई और नहीं कि जिन पर भ्रष्ट तत्वों से निपटने का दायित्व है वे ऐसे तत्वों से मिल जाएं। यदि ऐसा होगा तो फिर भ्रष्टाचार और अधिक बेलगाम ही होगा। पैरा यह मामला यह भी रेखांकित कर रहा है कि भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना अभी भी कठिन है। इस कठिन काम को आसान बनाने की ज़रूरत तो है ही। भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की साठगांठ को तोड़ने की भी आवश्यकता है। यह खेद की बात है कि केंद्रीय सत्ता की ओर से भ्रष्ट तत्वों की लगाम कसे जाने के तमाम दावों के बावजूद यह साठगांठ टूटती नहीं नज़र आती। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। बता दें कि डिक्टेशन को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एडिटोरियल सेक्शन में जाना है एंड वहाँ पे आज की डेट सेलेक्ट करके टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। चूँकि वहाँ पे 10 मिनट का मैटर फीड है तो आप 5 मिनट का भी मैटर टाइप करके, जैसे कि आपने 80 का टाइप किया तो टाइप करके जैसे सबमिट करेंगे तो आपका 5 मिनट के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट दिखाया जाएगा। और हाँ, कुछ अपडेट्स हमने किए हैं हमारी वेबसाइट में तो जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी कि स्पीड को आप जो ऑनलाइन वहाँ पे प्ले होता है डिक्टेशन वेबसाइट में, उसे आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़्यादा कर सकते हैं एंड कम से कम कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात रहेगी कि जो लोग कम स्पीड में लिखते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा स्पीड में लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। 2 दशक पहले अफ़गानिस्तान को तालिबान से मुक्त कराने आया अमेरिका आखिरकार इस मुल्क को तालिबान के ही हवाले करके लौट गया। इससे ज़्यादा अफ़गानिस्तान की बदकिस्मती और क्या होगी। सोमवार देर रात अमेरिकी सैनिकों को लेकर काबुल हवाई अड्डे से आखिरी अमेरिकी विमान भी उड़ गया। इसके फ़ौरन बाद तालिबान नेताओं ने अफ़गानिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया। पैरा गौरतलब है कि 15 अगस्त को तालिबान लड़ाकों ने काबुल को भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। अफ़गानिस्तान में अब क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। देश में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर है। अभी तक अंतरिम सरकार भी नहीं बनी है। इससे यह संकट और गहरा गया है कि कैसे देश का शासन प्रशासन चलेगा, कैसे विदेशी दूतावास काम करेंगे, कैसे लोगों की समस्याएं दूर होंगी और सबसे बड़ी बात यह कि अब तालिबान किस तरह का राज कायम करेगा। क्या वह अपने धार्मिक कानूनों को ही लोगों पर थोपेगा या फिर ज़माने के हिसाब से और विश्व जनमत
का सम्मान करते हुए उदार रुख अपनाएगा। दूसरा बड़ा संकट यह है कि तालिबान को अफ़गानिस्तान में मौजूद दूसरे जातीय और कबायली गुटों का भी प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। तालिबान विरोधी विदेशी ताकतें इन समूहों के साथ हैं। ऐसे में यह देश गृह युद्ध की आग में भी झुलस सकता है। पैरा आने वाले वक्त का अफ़गानिस्तान कैसा होगा, यह अब काफ़ी कुछ तालिबान की रीति नीतियों पर निर्भर करेगा। पिछले एक पखवाड़े में तालिबान ने वादे तो बड़े बड़े किए हैं। शुरुआती बयानों में तालिबान ने महिलाओं के प्रति बदले रुख का इजहार किया, महिलाओं से सत्ता और प्रशासन में शामिल होने की अपील भी की, विरोधियों और अमेरिका के लिए काम करने वालों को आम माफ़ी की बात तक कह दी। इससे लगा कि सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान अब दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। पैरा हालांकि ऐसी खबरें भी आ ही रही हैं कि कई जगहों पर तालिबान लड़ाकों ने 2 दशक पहले ही रवैया दिखाया। तब यह आशंका मजबूत होती दिखी कि तालिबान का वास्तविक रूप नहीं बदला है। इसलिए तालिबान सरकार को घरेलू और विदेशी दोनों ही मोर्चों पर अपने को खरा साबित करना होगा। इस वक्त अफ़गानिस्तान में शासन व्यवस्था ठप है, मुल्क कंगाली की कगार पर है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं। जाहिर है अफ़गानिस्तान के सामने चुनौतियां कम गंभीर नहीं हैं। पैरा जहां तक बात है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से तालमेल की, तो तालिबान शासकों के समक्ष बड़ी चुनौती अपने पक्ष में वैश्विक समर्थन जुटाने की है। इसके लिए उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर अमेरिका और उसके समर्थक देशों की शर्तों पर खरा उतरना होगा। पहली शर्त तो यही कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई या दूसरे देश पर हमला करने, आतंकियों को प्रशिक्षण देने जैसे काम के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। पैरा अब यह देखने की बात है कि तालिबान के लिए ऐसा कर पाना कहाँ तक संभव होगा। अमेरिका सहित सारे देश भी हकीकत से अनजान नहीं हैं। जो संगठन बना ही धर्म युद्ध की बुनियाद पर है और जिसके पीछे पाकिस्तान जैसा देश मजबूती के साथ खड़ा हो, वह चरमपंथ छोड़ दे, यह कैसे संभव है। तालिबान की ताकत ही अल-कायदा जैसे संगठन रहे हैं, जिन्हें कभी अमेरिका सहित दूसरे देशों ने अपने हितों के लिए खड़ा किया था। तालिबान की पीठ पर अब पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देशों का हाथ है। इसलिए अफ़गानिस्तान नए संघर्ष का अखाड़ा बन जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टॉप एंड कॉमा के साथ बोला जाएगा, तो ध्यान रखें जितने स्टॉप एंड कॉमा 1 मिनट में आएंगे उतने शब्द बढ़े हुए प्रतीत होंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। उसके पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। केंद्रीय जांच ब्यूरो को जिन परिस्थितियों में सब इंस्पेक्टर रैंक के अपने अफसर अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार करना पड़ा, उससे कुल मिलाकर इस जांच एजेंसी की ही किरकिरी हुई। स्टॉप। अभिषेक तिवारी को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिली भगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। स्टॉप। अभिषेक पर आरोप है कि उसने देशमुख के करीबी लोगों से रिश्वत ली। स्टॉप। वह देशमुख के वकील के संपर्क में था। स्टॉप। माना जाता है कि उसने वकील के जरिए ही रिश्वत ली और उसके एवज में एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कथित तौर पर यह लिखा गया कि देशमुख के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता था। स्टॉप पैरा। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ जारी जांच को बंद करने की भी सिफारिश की गई। स्टॉप। यह अंधेरगर्दी एक नए किस्म के भ्रष्टाचार को बयान कर रही है। स्टॉप। यदि सीबीआई के अफसर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे नेताओं से मिल जाएंगे तो फिर इस जांच एजेंसी की साख का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सीबीआई ने अपने भ्रष्ट अफसर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि जांच एजेंसी के अंदर ऐसे अन्य तत्व होंगे जो भ्रष्टाचार के मामलों की छानबीन में इसी तरह लीपापोती करते होंगे। स्टॉप पैरा। यह सही समय है कि सीबीआई अपने घर को ठीक करे और उन तत्वों से छुटकारा पाए जो भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय उसे संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। स्टॉप। सीबीआई अफसर के अनिल देशमुख से मिल जाने के मामले से यह भी पता चलता है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे समर्थ लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना कितना कठिन काम है। स्टॉप पैरा। चूँकि इस मामले में देशमुख के वकील की भी गिरफ्तारी हुई है, इसलिए यह भी प्रकट हो रहा है कि भ्रष्ट तत्वों की जड़ें किस बड़े पैमाने पर चारों ओर फैली हुई हैं। स्टॉप। यह वह स्थिति है जिसमें भ्रष्ट तत्वों को उनके किए की सजा दिलाना कहीं अधिक कठिन है। स्टॉप। इससे अधिक चिंताजनक बात कोई और नहीं कि जिन पर भ्रष्ट तत्वों से निपटने का दायित्व है वे ऐसे तत्वों से मिल जाएं। स्टॉप। यदि ऐसा होगा तो फिर भ्रष्टाचार और अधिक बेलगाम ही होगा। स्टॉप पैरा। यह मामला यह भी रेखांकित कर रहा है कि भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना अभी भी कठिन है। स्टॉप। इस कठिन काम को आसान बनाने की ज़रूरत तो है ही, भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की साठगांठ को तोड़ने की भी आवश्यकता है। स्टॉप। यह खेद की बात है कि केंद्रीय सत्ता की ओर से भ्रष्ट तत्वों की लगाम कसे जाने के तमाम दावों के बावजूद यह साठगांठ टूटती नहीं नजर आती। स्टॉप पैरा। 2 दशक पहले अफ़गानिस्तान को तालिबान से मुक्त कराने आया अमेरिका आखिरकार इस मुल्क को तालिबान के ही हवाले करके लौट गया। स्टॉप। इससे ज़्यादा अफ़गानिस्तान की बदकिस्मती और क्या होगी। स्टॉप। सोमवार देर रात अमेरिकी सैनिकों को लेकर काबुल हवाई अड्डे से आखिरी अमेरिकी विमान भी उड़ गया। स्टॉप। इसके
फ़ौरन बाद तालिबान नेताओं ने अफ़गानिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया। स्टॉप पैरा। गौरतलब है कि 15 अगस्त को तालिबान लड़ाकों ने काबुल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। स्टॉप। अफ़गानिस्तान में अब क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। स्टॉप। देश में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर है। स्टॉप। अभी तक अंतरिम सरकार भी नहीं बनी है। स्टॉप। इससे यह संकट और गहरा गया है कि कैसे देश का शासन प्रशासन चलेगा, कैसे विदेशी दूतावास काम करेंगे, कैसे लोगों की समस्याएं दूर होंगी। स्टॉप। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तालिबान किस तरह का राज कायम करेगा, क्या वह अपने धार्मिक कानूनों को ही लोगों पर थोपेगा या फिर जमाने के हिसाब से और विश्व जनमत का सम्मान करते हुए उदार रुख अपनाएगा, दूसरा बड़ा संकट यह है कि तालिबान को अफ़गानिस्तान में मौजूद दूसरे जातीय और कबायली गुटों का भी प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। स्टॉप। तालिबान विरोधी विदेशी ताकतें इन समूहों के साथ हैं। स्टॉप। ऐसे में यह देश गृह युद्ध की आग में भी झुलस सकता है। स्टॉप पैरा। आने वाले वक्त का अफ़गानिस्तान कैसा होगा, यह अब काफ़ी कुछ तालिबान की रीति नीतियों पर निर्भर करेगा। स्टॉप। पिछले एक पखवाड़े में तालिबान ने वादे तो बड़े बड़े किए हैं। स्टॉप। शुरुआती बयानों में तालिबान ने महिलाओं के प्रति बदले का रुख इजहार किया। स्टॉप। महिलाओं से सत्ता और प्रशासन में शामिल होने की अपील भी की। स्टॉप। विरोधियों और अमेरिका के लिए काम करने वालों को आम माफ़ी की बात तक कह दी। स्टॉप। इससे लगा कि सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान अब दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। स्टॉप पैरा। हालांकि ऐसी खबरें भी आ ही रही हैं कि कई जगहों पर तालिबान लड़ाकों ने 2 दशक पहले वाला ही रवैया दिखाया। स्टॉप। तब यह आशंका मजबूत होती दिखी कि तालिबान का यह वास्तविक रूप नहीं बदला है। स्टॉप। इसलिए तालिबान सरकार को घरेलू और विदेशी दोनों ही मोर्चों पर अपने को खरा साबित करना होगा। स्टॉप। इस वक्त अफ़गानिस्तान में शासन व्यवस्था ठप है। स्टॉप। मुल्क कंगाली की कगार पर है। स्टॉप। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। स्टॉप। खाने के लाले पड़ रहे हैं। स्टॉप। जाहिर है, अफ़गानिस्तान के सामने चुनौतियां कम गंभीर नहीं हैं। स्टॉप पैरा। जहां तक बात है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से तालमेल की, तो तालिबान शासकों के समक्ष बड़ी चुनौती अपने पक्ष में वैश्विक समर्थन जुटाने की है। स्टॉप। इसके लिए उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर अमेरिका और उसके समर्थक देशों की शर्तों पर खरा उतरना होगा। स्टॉप। पहली शर्त तो यही कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई या दूसरे देश पर हमला करने, आतंकियों को प्रशिक्षण देने जैसे काम के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। स्टॉप पैरा। अब यह देखने की बात है कि तालिबान के लिए ऐसा कर पाना कहां तक संभव होगा। स्टॉप। अमेरिका सहित सारे देश भी हकीकत से अनजान नहीं हैं। स्टॉप। जो संगठन बना ही धर्म युद्ध की बुनियाद पर है और जिसके पीछे पाकिस्तान जैसा देश मजबूती के साथ खड़ा हो, वह चरमपंथ छोड़ दे, यह कैसे संभव है। स्टॉप। तालिबान की ताकत ही अल-कायदा जैसे संगठन रहे हैं जिन्हें कभी अमेरिका सहित दूसरे देशों ने अपने हितों के लिए खड़ा किया था। स्टॉप।
तालिबान की पीठ पर अब पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देशों का हाथ है। स्टॉप। इसलिए अफ़गानिस्तान नए संघर्ष का अखाड़ा बन जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और हाँ, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिक पर ज़रूर करें। थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट और आज का माहौल थोड़ा सा विचित्र तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो खान पान सही नहीं है। आप कितना भी कर लें, डिब्बा पैक सामान ही आएंगे जिसमें प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं, वो हमें खाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल गांव में रह रहे हैं सारी चीज़ें शुद्ध मिले। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बाज़ार से परचेज करनी ही पड़ती है गांव में रहते हुए भी। तो इसका बस एक ही उपाय है कि एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे करें, ताकि जो भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसका समाधान हो सके और उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। और अगर आप जो हमारे यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये आप ब्लू कलर की देख रहे होंगे, स्टार स्टैंड हेल्पलाइन, स्टेनो हेल्पलाइन, हैप्पी स्टेनोग्राफी, इंस्टाग्राम हैप्पी स्टेनोग्राफी एंड हिंदी स्टेनो। इस पर जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आप हमें फॉलो कर पाएंगे। और अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ लिखा हुआ है SMS हियर टू ज्वाइन हैप्पी स्टेनो पर जैसे क्लिक करेंगे हमारा व्हाट्सएप पेज ओपन होगा। वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आप हैप्पी स्टेनो ज्वाइन करना चाहते हैं, और अदरवाइज़ आप यूट्यूब डिक्टेशन को लिख सकते हैं। धन्यवाद।